सम्मानित मंच, आर्य अभ्युदय की आवश्यकता एवं उपाय के विषय से जुड़े सभी आर्याओं, बालक भी मैं देख रहा हूं, आर्यों के बालक भी इस सम्मेलन को देख रहे हैं। मैं उनका भी सबका स्वागत करता हूं। अभी माननीय आचार्य जी ने विचार रखा कि क्या आवश्यकता है। चारों तरफ हमें दिखाई पड़ रहा है कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति होती हुई नजर आ रही है। भारत विश्व गुरु बनता हुआ नजर आ रहा है। भारत के अंदर एकता प्रतिस्थापित होती हुई नजर आ रही है। भारत के अंदर राष्ट्रीयता का प्रवाह तेज गति से बढ़ रहा है। तो ऐसे में आर्यत्व पर चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। आर्यत्व की अपेक्षा जो सामान्य शब्द जो समाज में प्रयोग किया जाता है, हिंदू, जिसे हम देखते भी आ रहे हैं, बहुत से लोग उसे स्वीकार करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऋषि दयानंद के मंतव्य अनुसार आर्य और आर्य भाव के अनुसार संगठन को बढ़ाते हुए बहुत से लोग दिखाई नहीं देते। लेकिन मेरा यह मानना है, साफ और स्पष्ट है, अगर हम जानते हैं कि हम आर्य हैं, हम वही आर्य हैं जिस आर्य की परिभाषा ऋषि दयानंद ने आर्योदेश रत्नमाला में दी है। हम वही आर्य हैं जो ईश्वर के पुत्र, आर्य ईश्वर पुत्र, अर्थात जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वेद के अनुसार चलते हैं, धर्म के लिए अपना सर्वस्व लगा देते हैं। यदि हम वही आर्य हैं जो राम के अनुगंता हैं, यदि हम वही आर्य हैं जो श्री कृष्ण के अनुगंता हैं, ये कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदि हम वही आर्य हैं जो इस संकल्प के लिए कहते हैं कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म को मार देता है धर्म उसे मार देता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आर्य अभ्युदय की आवश्यकता है। भले ही चारों तरफ आपको लगता है कि एक राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, पर कैसा राष्ट्रवाद बढ़ रहा है आप उस ओर देखिए कि इस समय पर भारत, जो हमारा देश, आर्यों का देश, आदि देश आर्यों का, जिसका नाम बदल करके आज भारत हो चला है, हिंदुस्तान हो चला है, जिसे वर्तमान में इंडिया तक कहा जा रहा है, यह सबसे अधिक बीफ का, जो मीट का, मांस का विदेशों के अंदर निर्यात करता है। विश्व का यह प्रथम देश बन चुका है। अगर इसे ही आप उन्नति कहते हैं, यदि इसे ही आप कहेंगे कि आर्यों को यह करना था, तो यह आर्यों के अनुसार नहीं है। दूसरा, यदि आप महिलाओं की स्थिति देखें तो भारत में, विश्व की तो छोड़िए, भारत में ही हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। लगभग शायद ही कोई सेकंड, कोई मिनट जा रहा है जब हमारी बहन बेटी किसी बस के अंदर, जब किसी घर के अंदर ही आज भाई से सुरक्षित नहीं है, वह चित्कार कर उठती है। हरियाणा प्रदेश का जो भाव आप लोगों ने देखा था, पलवल के अंदर निकिता तोमर को सरेआम गोली मार दी गई। उसका जिसने उसकी हत्या की, वीडियो उसकी स्पष्ट है, उसको भी हम फांसी दिलवाने में असफल रहे हैं। ऐसी वर्तमान का जो है राष्ट्रवाद हम देख रहे हैं। दूसरा, अगर आप चारों तरफ देखते हो, आसाम के हालात, बंगाल के हालात और केरल के हालात, चारों तरफ की अवस्थाएं भिन्न भिन्न है। अगर आप कश्मीर को ये कहते हैं कि धारा 370 हट चुका है, यही हमारा ध्येय था, तो हमारा ध्येय आर्यों का यहाँ तक नहीं है। अपितु हमारा देश सीधा साफ और स्पष्ट है। भारत के 135 करोड़ की ये जो जनता है, इस जनता को, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, यहूदी है, कोई भी है, उसे आर्य पथ पर आना चाहिए। हम उसके लिए शिक्षा का प्रबंध करें, उसके लिए उचित व्यवस्था करें, सत्रों की, लघु गुरुकुलों का आयोजन करें, क्योंकि गुरुकुलों में अभी तक हम 135 करोड़ की जनसंख्या को ला पाने में, उसे शिक्षित करने में सक्षम नहीं है। इसलिए हमारे को इसका प्रारूप रखना होगा, जो राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा पिछले 18 वर्षों से करती चली आ रही है। राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा उनको सुरक्षित कर रही है, राष्ट्रीय आर्य संरक्षणी सभा उसको संरक्षण प्रदान कर रही है। तो मैं सभी देश के और विदेशों से जुड़े हुए सभी आर्यों से आह्वान करना चाहूंगा, आर्य अभ्युदय की आवश्यकता है। और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋषि दयानंद ने जो संकल्प लिया, और जिसके लिए ऋषि दयानंद ने 17 बार जहर का प्याला पिया, और उसके बाद उन्होंने अपना बलिदान भी इस आर्य अभ्युदय के लिए दे दिया। हम वो पुकार सुने, उनके बलिदान को हम सार्थक करें, तो इस अभ्युदय की आवश्यकता है। महिलाओं की रक्षा के लिए, हमारे गौ आदि प्राणियों की रक्षा के लिए, और आर्य अभ्युदय की आवश्यकता है। वर्तमान में जिसे आप राष्ट्रवाद कह रहे हैं, वर्तमान में जिसे आप सामाजिक या सांगठनिक भाव कह रहे हैं, वह
मुझे नहीं लगता कि वह आर्यों के अनुसार कोई सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, क्योंकि वहां पर खान पान, रहन सहन, आहार विहार, आचार विचार की जो आर्यों की मान्यताएं हैं उनको पूर्णतया से नहीं माना जाता। मैं तो सीधा कहना चाहूंगा ये ऐसे सेकुलर संघ हैं जो 1947 में, जहां पर हम ये कहते थे कि गांधी जो है सेकुलर की तरफ जा रहा था, ऐसे समय पर आर्यों ने संघर्ष किया और एक संगठन का साथ दिया कि इस देश के अंदर राष्ट्रवाद पनपे। बाद में आर्यों को बहुत कुछ सहना पड़ा, आर्यों को उन संगठनों से निकाल दिया गया, आर्यों को वहां उपेक्षा का शिकार होना पड़ा और आज वर्तमान में भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। तो ऐसे समय पर आर्य अभ्युदय की आवश्यकता है और आर्य अभ्युदय के लिए हम सबको दृढ़तापूर्वक संकल्पित होना होगा। दूसरा, अगर आप वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर भी अगर हम भारत की बात करते रहे और भारत की रक्षा की बात करते रहे तो वैश्विक जो समस्याएं हैं, जिसे हम वर्तमान में जल की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, जलवायु की समस्या है, लगभग पिछले 50 वर्षों में 70% से अधिक आबादी जो जीव आदि की है, पशु पक्षियों की है, वह समाप्त हो चुकी है। उसे ये मांसाहारी लोग खत्म कर चुके हैं। चाहे आप उसे किसी इस्लाम से जुड़े हुए कहिए, चाहे ईसाइयत से जुड़े कहिए, चाहे आप कम्युनिस्ट कहिए, कम्युनिस्टों ने तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया इस वातावरण को। इस विकास के नाम पे, इस मटेरियलिस्टिक के नाम पर उन्होंने इस संसार का बंटाधार कर दिया है। क्योंकि हम एक बात कहते हैं कि संसार के अंदर जो विद्या है वह वेद से आया है और वेद के अनुसार अगर बढ़ा जाएगा तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है। हमें इसको देखना चाहिए कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो वेद के अनुसार, आर्य परंपरा के अनुसार, आर्य विधि के अनुसार अगर हम इसे और बढ़ा ले चले तो संसार को साइड इफेक्ट नहीं सहने पड़ेंगे। संसार को ये बुराइयां जिस प्रकार की हम देख रहे हैं, समस्याएं हम देख रहे हैं, उससे हम छुटकारा दिला सकते हैं। लेकिन यह संकल्प हमें राम प्रसाद बिस्मिल की तरह लेना पड़ेगा। अगर आप आर्योभ्युदय चाहते हो, इसकी आवश्यकता को अनुभूत करते हो, इसका उपाय की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो हमें राम प्रसाद बिस्मिल से शिक्षा लेनी होगी। राम प्रसाद बिस्मिल के संकल्प को धारण करना पड़ेगा। ग्राम ग्राम में, नगर नगर में जिस प्रकार से यह जो परंपरा इस समय पर चलाई जा रही है आर्य महासंघ, राष्ट्रीय आर्य निर्वाती सभा के द्वारा, कि युवक अपना कार्य करते हुए, खेती करता है तो खेती करते हुए, व्यापार करता है तो व्यापार करते हुए, नौकरी करता है तो नौकरी करते हुए और अन्य कार्य करता है तो अन्य कार्य करते हुए उसे तप करना पड़ेगा। तब का अर्थ यह नहीं है कि मैं लाल कपड़े पहन लूंगा, तब का अर्थ यह नहीं है कि मैं सफेद कपड़े पहन लूंगा, तब का अर्थ यह नहीं है कि मैं घर का त्याग कर दूंगा, तब का अर्थ यह नहीं है कि मैं दुनिया के ऊपर बोझ बन जाऊंगा। अभी तो अपना बोझ तो सहन करना ही करना है। अभी तो इस धरती के सारे भार को हमें अपने कंधों पर लेना होगा और एक आर्य जब अपने कंधों के ऊपर इस भार को लेकर के चलेगा कि हमें आवश्यकता है इस धरती में त्राइमाम कर रहे जीवों को, त्राइमाम कर रही हमारी बेटियों को, त्राइमाम कर रहे इस संपूर्ण मानवता को, जो भाईचारे के आधार से भी एकता को प्राप्त नहीं हो पा रहे। अगर आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, इस समय पर भी जनसंख्या नियंत्रण इस देश में लागू नहीं हुआ है। जिस जनसंख्या नियंत्रण की बात ये करते हैं कि हिंदुओं को हम दो, हमारे दो, अभी तक एक समुदाय विशेष ऐसा है जिसके ऊपर यह लागू ही नहीं होता है। अभी मेरे देश में, एक देश में दो संविधान, दो कानून चलते हैं। कुछ लोगों पर कुछ नियम लागू होते हैं, कुछ लोगों पर कुछ नियम लागू होते हैं। अभी तक इसे यही नहीं कर पाए हैं। पहले हम एक कानून की बात करेंगे और उसके बाद हमारी प्रक्रिया वेद के अनुसार जाने की होगी। अगर वेद को पूर्णता के साथ हम प्रतिस्थापित नहीं कर पाए तो जैसा ये संविधान बना था, संविधान इसी प्रकार बनते हैं जैसे पहले भी बनाए गए। पहले भी एक बार हुआ था कि विष्णु के 10 अवतार घोषित कर दिए गए थे। 10 अवतारों को घोषित करके ये विचार किया गया था कि भारत सुरक्षित हो गया है, अब भारत को कोई भी विश्व की शक्ति हरा नहीं सकती है। जब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान सम्राट थे, उस समय पर अवतार घोषित किए जा चुके थे और अवतार घोषणा इसलिए की गई थी कि हर समुदाय को हम शांत कर सकें और शांत करते हुए हम व्यवस्थित रूप से उसे हम आगे बढ़ा सकें। लेकिन ऐसा हो ना सका, हम हारे हैं। हमने देखा है, यदि हम कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुंबा जोड़ा, ये परंपराओं को लेकर के चलेंगे तो वो घर ज्यादा सुरक्षित होने वाला नहीं है। घर को अगर आप सुरक्षित करना चाहते हो, घर को आप मजबूत करना चाहते हो, तो उसके लिए आवश्यकता है कि आपको प्रत्येक भारतीय नागरिक को आर्य बनाना पड़ेगा। और न केवल भारतीय नागरिक को, जो विदेशों से बैठे हमारे आर्य भाई बहन इस समय सुन रहे हैं, जिन्हें हम वर्तमान में NRI कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, मैं उन्हें इंडियन नहीं कहना चाहता,
वे नॉन रेजिडेंट आर्य पीपल्स हैं, जो अपने आर्यवर्त में नहीं रह रहे हैं। वे इंडियंस ना कहलाएं अपने आप को। इंडियन तो जाहिल जंगली गंवार ही अंग्रेज ने कहा गए, इसलिए अपने आप को आर्य स्वीकार करें। सारे भारतवर्ष के एनआरआई अपने आप को आर्य कहें और आर्य मान करके जिस भी देश के अंदर वे कार्य कर रहे हैं वहां आर्य अभ्युदय के लिए प्रयास करें। वहां के मूल निवासियों के आर्यकरण का प्रयास होना चाहिए, न कि केवल ये प्रयास हो कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति भारत से आता है, आप उसका छोटा मोटा कार्यक्रम करवा देते हो, कुछ डॉलर में उसको पैसा दे देते हो और वो यहाँ आकर के बड़ी शेखियां बघारे कि मैं अभी इंग्लैंड दौरा करके आया हूं, मैं अमेरिका दौरा करके आया हूं, अभी मैं कोरिया जाके आया हूं। तो ऐसा ना करते हुए आपको योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी, आपको अपना उत्थान करना पड़ेगा, क्योंकि यह योग्यता ही है जो आपका वास्तविक विकास करेगा। अन्यथा ना तो मैं ना ही अन्य कोई और इस भाव को आपको विकास को प्राप्त कर सकता है। तो सर्वोत्तम विधि वर्तमान के अंदर जो मुझे दिखाई दे रही है, मैंने अपने जीवन में भी अपनाई है। मैं काफी पुराने समय से कई पीढ़ियों से आर्य समाज से जुड़े रहे हैं। हमारे दादाजी ने गुरुकुलों के संचालन किए हैं, जहां पर व्याकरणाचार्य निकले हैं, वहां पर इस समय के भी जो आर्य समाज के मुख्य लोग हैं और इससे पहले के भी बहुत से लोग वहां से निकले हैं गुरुकुल कालवा से। इसके बाद हमारे जो पिताजी आदि भी प्रतिनिधि सभाओं में भी रहे हैं, बहुत निकटता से उनको देखा है, लेकिन कहीं पर भी आर्य अभ्युदय दिखाई नहीं दिया। वह 2005 का काल था, अगस्त 12, 13, 14 और 15 यह 4 दिन का जीवन था जो करनाल के अंदर था, जिसने मेरा जीवन बदल दिया और आर्य अभ्युदय को मैं प्राप्त हुआ। और आर्य अभ्युदय को प्राप्त होकर के दिन और रात मेरे मन में मंथन चलता था, मैं कैसा आर्य हूँ, मेरे पिताजी कैसे आर्य हैं, मेरा परिवार कैसा आर्य है, मेरा गांव कैसा आर्य है। और लोग कहते थे कि हरियाणा प्रदेश तो आर्यों का प्रदेश है। आज भी मैं हरियाणा में रहता हूँ, हम 1000 से 1500 गांव के बीच में जो है आर्य समाज प्रतिष्ठापित कर चुके हैं। गांव गांव में युवक जो है दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं कहना चाहूंगा अभी मैं इतना सक्षम नहीं हूं, अभी मेरा इतना विकास नहीं हुआ है, अभी मेरी इतनी उन्नति नहीं हुई है कि अब मेरा अभी इतना अभ्युदय नहीं हुआ है कि आर्यों के बिना सत्ता ना चले। हमें वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी, हमें उस ओर बढ़ना पड़ेगा कि हमारे बिना बिल्कुल भी सत्ताएं चल ना सकें, अपितु वे आर्यों के मार्गदर्शन में चलें। जब तक भारतवर्ष में आर्यों को गुरु स्वीकार नहीं किया जाता, उनको अपना मुख्य आचार्य स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक विश्व के अंदर भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। ये मैं साफ स्पष्ट कहना चाहूंगा। जिस दिन आर्यों को स्वीकार कर लिया गया तो भारतवर्ष के मुसलमान ही नहीं, विश्व भर के मुसलमान आर्य बनने को तोड़ेंगे। ये ईसाई सारे आर्य बनना चाहेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही है, कोई लाइट दिखाई नहीं दे रही है, कोई ऐसा प्रकाश स्तंभ दिखाई नहीं दे रहा है जिस प्रकाश स्तंभ को देख करके लोग आर्य बनने को आए। अभी हम किसी की छाया में जी रहे हैं, हमने किसी की सीढ़ियां ले रखी है और बैसाखियों पर चलने वाले लोगों को कभी कोई बड़ा नहीं मानता है, उनका कोई अनुसरण नहीं करता है। यदि आप चाहते हो श्री राम का अनुसरण इस विश्व के लोग करें, श्री कृष्ण का अनुसरण इस विश्व के लोग करें, ऋषि दयानंद और आचार्य चाणक्य का अनुसरण इस संसार के लोग करें, तो उसके लिए आवश्यक होगा कि हमें श्री राम का अनुसरण करना होगा, हमें श्री कृष्ण का अनुसरण करना होगा। और सांगठनिक रूप से जो संगठन श्री राम ने दिखाया, जो संगठन श्री कृष्ण ने बनाया, जिस संगठन की बात आचार्य चाणक्य ने की और जिस संगठन के लिए आज दिन और रात महान संघर्ष आर्य महासंघ कर रहा है, आचार्य ब्रह्मदेव मीमांसक जी के आशीर्वाद से जो बहुत ही व्यापक रूप से इसको बढ़ रहा है, तो अभ्युदय का मुझे ये मार्ग दिखाई दे रहा है। मैं सबको आमंत्रित करना चाहूंगा, आइए बहुत दृढ़ गति के साथ हम आर्य अभ्युदय को बढ़ें और इस आर्य अभ्युदय में ईश्वर हमारा सहायक होगा। ईश्वर कहता है इंद्रम वर्धन्तु अपुरः, हे आर्यो इंद्र बनो, आप इंद्र बनोगे, आर्यों का अभ्युदय होगा। इंद्रम वर्धन्तु अपुरः किरणवन्तो विश्वमार्यम, जिनको आप बढ़ा रहे हो उनका आर्यकरण करो। अब गणन्तो अरावणः, और हम सब मिलजुल करके जो अरावणः दुष्ट वृत्तियां हैं, दुष्ट लोग हैं, उनका हम दलन करें, उसके लिए हम बढ़ सके। यही मेरा आज का आप सबसे निवेदन है और ईश्वर हम सबको सहाय करे कि अपने साम्राज्य में हमें राज्य अधिकारी बने। यही आर्यों का अभ्युदय होगा, यही आर्यों की उन्नति का उपाय है और यही हमारी मुक्ति का मार्ग है। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्ध भवेन्नः। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से ईश्वर
से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे मन की आकांक्षाओं को आज और अभी पूरी करो। हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, हमारी पुकार सुनो। तो मैं इस मंच के माध्यम से पुकार करना चाहता हूं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रतिष्ठापना के लिए आर्योभ्युदय की आवश्यकता है। ये आर्योभ्युदय अति शीघ्र हो। ओम शांति।